स्वागत है आपके साथ। मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, जवाब कौन देगा। बीजेपी की तरफ से आज एक फिल्म जारी की गई दामाद श्री, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाए गए। जमीन जो उन्होंने खरीदी उसको लेकर और किस तरह से किन किन कानूनों का उल्लंघन किया गया, ये सब बताया गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जवाब दिया गया है। खुद प्रियंका गांधी सामने आई हैं और प्रियंका गांधी ने एक बार फिर सवाल उठाया है अडानी को लेकर। कहा है कि वो इस तरह के हमलों के लिए तैयार हैं, चूहों की तरह बीजेपी भाग रही है डर के मारे। तो ये सब कुछ हो रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जवाब कौन देगा। किस मोरल स्ट्रेंथ की बिना पर रॉबर्ट वाड्रा ने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और किस लार्ज हार्ट के कारण कांग्रेस की सरकारों ने उनके एम्पायर को खड़ा करने में इतना अधिक सहयोग किया, ये हम जानना चाहते हैं। एक आपके सामने हम फिल्म दिखाएंगे। जमीन से जुड़े हुए नेता तो कई हुए, और जमीन से जुड़ने का एक अलग स्टाइल अगर किसी ने निकाला है तो वो है दामाद श्री रॉबर्ट वाड्रा। मोदी के गुजरात मॉडल के विरोध का बीजेपी ने इस अंदाज में जवाब दिया है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ 6 मिनट की फिल्म बनाई है, जिसके जरिए बीजेपी ने गांधी परिवार को घेरने की कोशिश की है। ये रॉबर्ट वाड्रा मॉडल के बारे में बताया जाए। 1 लाख रुपए की पूंजी से शुरू होने वाली उनकी कंपनी 7.5 करोड़ में 3 एकड़ जमीन हरियाणा में खरीदती है। उनको कमर्शियल लाइसेंस वहां की सरकार के द्वारा कॉलोनी बनाने के लिए, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए 18 दिन में मिल जाता है बिना कोई जांच किए हुए। और एकाएक वो जमीन 7.5 करोड़ से हो जाती है 58 करोड़ की, और वो लैंड सीलिंग से अधिक है। राजस्थान में वो लगभग 1600 हेक्टेयर जमीन खरीदते हैं। बीकानेर में, जहां पर सोलर एनर्जी की सबसे अधिक संभावना है, वहां की गहलोत सरकार उनको पूरी मदद करती है। वहां भी लैंड सीलिंग का वायलेशन है। बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम था कि चुनाव के 1-2 दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा, और इनको करने दीजिए। जितना करेंगे उतना, जितना करना चाहें करें। मैं इनसे नहीं डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, और मैं शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी। मैं चुप नहीं होंगी। और करें, मैं इंतजार कर रही हूँ। बीजेपी ने वाड्रा पर फिल्म जारी की तो कांग्रेस अडानी पर बीजेपी को घेर रही है। क्या अडानी को ऑक्शन से लैंड मिला था? तो सुप्रीम कोर्ट कहती है, बीजेपी रोज चिल्लाती है पार्लियामेंट के बाहर के कोई भी एसेट है वो बिना ऑक्शन के नहीं देना चाहिए। तो क्या अडानी को ऑक्शन से मिला था? और इस बात की जानकारी होनी चाहिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इससे पहले प्रियंका गांधी अपने पति पर लग रहे आरोपों को लेकर मोदी पर निशाना साध चुकी हैं। भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा दिल चाहिए। बीजेपी और गांधी परिवार के बीच जंग में हर रोज नए नए हथियारों के इस्तेमाल हो रहे हैं। यूपी की चुनावी सभा में तो मोदी ने सोनिया और राहुल पर हमला करते हुए यहाँ तक कह दिया कि सोनिया के सलाहकार से राहुल की नहीं पटती, इसलिए राहुल से गलत भाषण पढ़वाए जाते हैं। जो आपको भाषण लिख करके दे रहे हैं ना, तो ये आपको तबाह करने पर लगी है। और आपकी माता जी के जो सलाहकार है, जिनके साथ आपकी पटती नहीं है, और वही शायद ऐसे झूठे भाषण आपको लिख पा करके दे रहे हैं। एक जो इंसान प्रधानमंत्री के दावेदार है और इतनी हल्की निम्न कक्षा की बात करें, तो देश की जनता को तय करना है। इससे पहले मोदी अपने 3D भाषण में मीट कारोबारी के काले धन से 10 जनपद के करीबी का कनेक्शन पूछ चुके हैं। 10 जनपद के साथ निकट संबंध रखने वाला एक व्यक्ति भी इस व्यापारी के साथ लगातार बातचीत करता है, पैसों के लेन देन की चर्चा करता है। वो कौन आपका निकट का साथी है, जिसको लेकर खुद भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सवाल या निशान लगा रहा है। इस आरोप पर कांग्रेस का कहना है कि मोदी पर मीट का भूत सवार हो चुका है। ये सिर्फ बकवास है। मोदी जी ने जिस किस्म का इल्जाम लगाया है और मीट के एक्सपोर्ट का उनके जहन पर जो भूत सवार है, मेरा ख्याल है वो अभी तक उससे मुक्त नहीं हुए हैं। गांधी परिवार बना मोदी की ये लड़ाई हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है।
रोज रोज नए आरोपों के जरिए एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। सवाल ये है कि सिर्फ आरोप लग रहे हैं, जवाब कौन देगा? जी, और यही बड़ा सवाल है कि आरोप तो लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन जवाब कौन देगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, indiangovernment.com के फाउंडर हैं। तहसीन, बड़ा सवाल ये कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर आज तो बीजेपी खुलकर सामने आई और फिल्म दिखाई, एक बुकलेट जारी की दामाश्री कर ये तमाम आरोप लग रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वो इनसे डरने वाली नहीं है, लेकिन जवाब तो नहीं दे रही है ना। जवाब कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दे रही है? जवाब दे रही है, बिल्कुल दे रही है। प्रियंका जी दे रही है जवाब कांग्रेस पार्टी दे रही है, लेकिन सबसे बड़ा जवाब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिया। लेकिन सुमेरा, एक मिनट, आपने फिल्म की बात की। फिल्म बनाना और फिल्म देखना ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की खासियत है। एक संजय जोशी जी पर फिल्म बनाई थी मोदी साहब ने, और कर्नाटका के असेंबली में जो फिल्म देख रहे थे बीजेपी के लोग, वो तो हम सब जानते हैं। अब हम आते हैं स्पेसिफिक बात के ऊपर। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिट पिटीशन नंबर 8596, मैं आपके दर्शकों को पिटीशन नंबर बता रहा हूं। 2012 में रॉबर्ट वाड्रा पर इन्होंने पिटीशन फाइल की थी। किस चीज पर पिटीशन फाइल की थी? इसी हरियाणा की जमीन पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज करते हुए, कि मैं जानता हूं नलीन साहब है मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो कहेंगे टेक्निकलिटी पे खारिज हो गए, लेकिन वो गलत है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिटीशन खारिज होते हुए ये कहा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग the entire thrust of arguments of the petitioner and the learned counsel for the petitioner has been placed only around the political connections of Shri Vadra. आगे Honorable High Court कहती है, during the course of the arguments, serious efforts were made to show that Shri Vadra was able to acquire assets only because of such connections. The primary objections which were taken on the basis of settled legal premises. ठीक है, तहसीन। एक से मैं आ जाता हूँ। I've only done for publicity. एक मिनट सुमेरा, I've done with a desire for publicity, and it seems to be actuated by political considerations, rather than public interest. पिटीशन राजनीतिक फायदे के लिए डाली गई है, ऐसा कोर्ट को लगा। डिबेट पे था, मैंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुना है, इसी लाइन पर था। और एक चीज और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, लेकिन सवाल तो ये है ना कि यही जवाब कांग्रेस पार्टी भी तो दे सकती है। और एक चीज कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी इस पर जवाब नहीं दे रही है। इस पर प्रियंका गांधी ये जरूर कह रही है कि जवाब। एक सेकंड, भाजपा ने स्पॉन्सर्ड पीआईएल डाला, हाई कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। ठीक है, चलिए। 3 महीने से राजस्थान में इनकी सरकार है, वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं करते? ठीक है, हमारे साथ नलिन मौजूद है। नलिन, लेकिन मेरा आपसे भी यही सवाल कि आप रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगा रहे हैं, गांधी परिवार की तरफ से अडानी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जवाब कोई नहीं दे रहा। अडानी को लेकर भी नरेंद्र मोदी सीधा जवाब तो नहीं दे रहे हैं, वो हर मुद्दे पर बोल रहे हैं। तो अडानी के लेकर भी बोले, जो जमीन का मुद्दा उठाते हैं बार बार, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, वो खुलकर सामने आए। जवाब कोई क्यों नहीं देता, सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं? क्योंकि तहसीन पूनावाला जी ने अभी कहा कि मैं उनके एक अच्छे मित्र हूं, तो मैं ये अपेक्षा करूंगा जब बोल रहा हूं बीच में नहीं टोकेंगे। तो आइए पहली बात हम स्टार्ट करें, जो आपका प्रश्न है, क्या अडानी जी मोदी जी के कोई रिश्तेदार हैं किसी भी रूप से? जैसे मिस्टर वाड्रा रिश्तेदार हो या ना हो, रूप से उससे क्या फायदा, उससे क्या फर्क पड़ता है? फायदा पहुंचाया तो सवाल उठता है। अति करीब। एक मिनट, नहीं, आपका प्रश्न, एक मिनट, बिल्कुल 1 मिनट शांति से सुनिए मैडम जी। क्या कोई रिश्तेदार है या नहीं? अगर नहीं है तो फिर एक बात स्पष्ट रूप से, मोदी जी मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, और जितने कंपनियां जो आते हैं लॉ के तहत जो काम करते हैं, उनका एक दायित्व बनता है ताकि गुजरात में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहां भी नौकरियां उत्पन्न हो, वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे। कोई अडानी जी कोई दामाद या उनके बहनों या किसी रूप से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फायदा पहुंचाया इसका आरोप लग रहा है। दोनों फर्क है। आप जो है तो प्रश्न जो जोड़ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, पड़ता है बिल्कुल। एक मिनट, आप मैडम, आप यदि बहन जी थोड़ा 2 मिनट सुन लेंगे तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं तो आपको दोनों तथ्यों के बीच में फर्क दिखा रहा हूँ। सुनने के लिए हम बैठे हैं, और सवाल भी मैंने आपसे पूछा तो जवाब सुनेंगे। नहीं, दोनों अलग सिचुएशन है, फायदा पहुंचाने की बात है, आरोप एक दूसरे पर लग रहा है, तो जवाब दें। जवाब कोई नहीं दे रहा। मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा धैर्य, नहीं मुझे, मैं जितने सवाल थोड़ा धैर्य रखें, आराम से अब आ जाइए। 1 मिनट साहब, आप 1 मिनट सुन लीजिए, फिर वो बोले बच्चे। सुनील भदौरिया जी, जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो क्या सिर्फ ये आरोप लगाने का ही खेल है कि आरोप लगाए जा रहे हैं दोनों तरफ से? लग रहा है सिर्फ अडानी और वाड्रा ही मुद्दे हैं चुनाव में।
देखिए, दोनों लोगों में, दोनों पार्टियों में होड़ है कि कौन कितना ज्यादा भ्रष्टाचार करके कितना ज्यादा धन संग्रह कर ले। अब आपने अभी सुना रॉबर्ट वाड्रा के बारे में, हम लोग पहले से इस बात को कहते रहे, पर ये ज्ञान हम इनसे सुनेंगे कि ये लोग नहीं बता रहे हैं कि कुछ करोड़ के व्यक्ति रेड्डी बंधु कैसे 50,000 करोड़ के हो गए, कैसे तमाम जो बेश कम कीमती जमीन थी येदियुरप्पा साहब ने अपने बेटे और अपने परिवार को, लोगों को बेंगलोर में कैसे दे दी, और क्यों मोदी साहब जाके उनको इतने व्याकुल थे पार्टी के अंदर लाने के लिए। तो देखिए, जो मूल चीज ये है कि दोनों लोग इतना ज्यादा धन उपार्जन करके इस चुनाव में हम देख रहे हैं, बीजेपी जिस तरह से धन को पानी की तरह बहा रही है, गंगा के वहां पर स्थान पे चुनाव लड़ रहे हैं और गंगा के पानी से भी ज्यादा तेज प्रवाह ये धन का कर रहे हैं इस चुनाव में। तो उसका मैं क्या कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी ने कहा है कि अगर जब तक हम इस धन के प्रवाह को नहीं रोकेंगे राजनीति में, चुनाव में, इस तरह से ये जो भ्रष्टाचार राजनीतिक दल कर रहे हैं कि मकसद कोई असल मुद्दा बाहर नहीं निकालना चाहता। ठीक है, हमारे साथ फैजल वारसी भी मौजूद है समाजवादी पार्टी से। नलिन, मैं आपकी प्रतिक्रिया बाद में लूंगी, पहले हमारे साथ जो बाकी मेहमान है उनकी प्रतिक्रिया ले लूं। फैजल वारसी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अडानी पर लगा रही है और जवाबी हमला बीजेपी की तरफ से हो रहा है, तो ये मुद्दे अहम हैं या आप समझते हैं कि ये बहुत जरूरी है इस मुद्दे को सामने निकल कर आना, चाहे रॉबर्ट वाड्रा का हो या अडानी का? देखिए, अहम बीजेपी की नज़र में है क्योंकि वो बदनाम करने की राजनीति करते हैं सब लोगों को, कि मोदी जी का काम तो आरोप लगाने का है कि बदनाम करो अन्य जितने भी दल हैं। नहीं तो कांग्रेस पार्टी भी यही कर रही है, डिफेंड कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने उनको कहा है, लेकिन उन्होंने हकीकत वास्तविकता है ये कि किया है अडानी के साथ, और इस इब्लीस ने तो जानी नुकसान भी किया है, माल का तो किया ही किया, हिंदुस्तान का जो पैसा था उसको बर्बाद करने का काम किया है इस मोदी ने। हमने तो इसका नाम इब्लीस रख दिया है इसलिए, क्योंकि ये आदमी नहीं है, बहुत ख़राब आदमी है। इसने बिल्कुल, अगर ये प्रधानमंत्री बन गया तो तोड़ देगा देश को, टुकड़े हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े और फिसाद होने के काम होंगे यहाँ पर। तो कांग्रेस का इसमें मैं यहाँ कोई नहीं कहूँगा। समाजवादी पार्टी एक मिनट, क्या बकवास कर रहे हैं? एक मिनट, क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, सत्यता बता रहा हूँ आपको, बकवास नहीं कर रहा हूँ। बकवास करने का काम आप लोग करते हैं, ये करते हैं, हम बकवास नहीं करते हैं। आप धैर्य से बात कीजिए, आपको बात बताइए, और मैं आपको सीधा चैनल पे बोल रहा हूँ, इस प्रकार की बकवास बात नहीं कर रहे हैं, बकवास आप कर रहे हैं। हिम्मत तो तुम्हारे सामने आगे बात कीजिए, शर्म आनी चाहिए आपको। आपने बिल्कुल आप कर रहे हैं, जैसे आपने ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो देश हम अगर कुछ बात कहते हैं उनको इतना बुरा लग जाती है। आपके अमित शाह सब लोग इतने उल्टी सीधे बयान देते हैं, उल्टी सीधी बकवास आप लोग करने का काम करते हैं। आपको मिर्चें लगती हैं, कौन से दूध के धुले हैं आप? क्या किया है आपने, बताइए? एक ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। और हजारों लोगों की जान को मरवा दिया, कटवा दिया, और क्या है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने कैसे, बिल्कुल मैं इस चैनल से मैं डिबेट छोड़ने वाला हूँ। हमारे साथ राघव चड्ढा मौजूद है आम आदमी पार्टी से। राघव, ये बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार आरोप तो हम लगातार सुन रहे हैं और अब इस चुनाव में अडानी और रॉबर्ट वाड्रा यही मुख्य मुद्दे लग रहे हैं कि रह गए हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों? बिल्कुल सुमेरा जी, मैं 3 बातें उठाना चाहूँगा। पहली चीज़, चाहे वो अदानी का मुद्दा हो, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा हो, स्नूप गेट का मुद्दा हो या मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी सदैव उठाती रही है, बहुत वोकल रही है, परंतु इन पे कभी भी जांच नहीं बिठाएगी और कोई निर्णय सामने नहीं आया। दूसरी चीज़, चाहे वो बीजेपी द्वारा रॉबर्ट वाड्रा पे अटैक हो, चाहे वो कांग्रेस द्वारा अडानी पे अटैक हो, ये केवल और केवल एक पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं। कोई इस पे जांच नहीं होती। जैसे कि आपने देखा स्नूप गेट का मुद्दा था, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 दिसंबर 2013 को एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाने के लिए निर्णय लिया, आज तक वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठी स्नूप गेट मुद्दे पे। सिमिलरली, जब राजस्थान सरकार में भाजपा की सरकार आई राजस्थान में, तो इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा पे कोई जांच नहीं बिठाई। तो इनकी आपस में साठ गांठ है, एकदम समझौता है कि जब तक आप रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा नहीं उठाएंगे तो हम स्नूप गेट का मुद्दा नहीं उठाएंगे, जब तक आप स्नूप गेट का मुद्दा नहीं उठाएंगे हम अदानी का मुद्दा। आपस में इनकी साठ गांठ है और केवल पॉलिटिकल माइलेज, केवल पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए करा जा रहा है। इन दोनों राजनीतिक दलों में कोई भी सीरियस नहीं है इसकी जांच को लेकर। विराग पचपौरी जी मौजूद है। विराग जी, क्या राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इन आरोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ? देखिए, एक बात ऐसी है कि इस समय के जो चुनाव है वो इतने, चुनाव कैंपेन का स्तर इतने नीचे आ गया है
कि मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति जो है वो एकदम से हताश हो गया कि ये क्या स्तर है हमारे राजनीतिक नेताओं का। राजनीतिक पार्टियों के पास कोई कार्यक्रम देश के लिए, समाज के लिए कुछ नहीं है बचा। क्यों इस प्रकार के आरोप हो रहे हैं? एक कहावत अंग्रेजी में है, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। तो सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा जी इस पर विचार करें कि हमारे जो सत्ता में जो लोग हैं उनके करीबी रिश्तेदारों पर इस प्रकार के लांछन क्यों उठाए जा रहे हैं। ठीक है। और फिर मौत के सौदागर, जहर की खेती करने वाले, ये सारे विषय किसने लाए? लेकिन दूसरी तरफ भी तो इसी तरह के आरोप है। मेरी बात सुन लीजिए पहले आप। इसलिए इस प्रकार के जो आरोप बीजेपी भी तो ऐसे ही आरोप लगा रही है। इन आरोपों को प्रत्युत्तर मिल रहा है। सुमेरा जी एक मिनट बात सुनिए। फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने तो कश्मीर भारत के साथ नहीं रहेगा। ये क्या बोल रहे हैं? ये इनको समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, आर दे वर्थ? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आरोप लग रहा है तो बीजेपी जवाब दे रही है। होना चाहिए। बीजेपी के आरोप नहीं आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तहसीन इस पर जवाब देना चाहते हैं। तहसीन, लेकिन सत्ता के जो करीबी है उनके रिश्तेदार अगर उन पर आरोप लग रहा है तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। प्रियंका गांधी भी वापस पलटवार में जवाब नहीं दे रही। रॉबर्ट पर जो आरोप लगे, रॉबर्ट वाड्रा पर बिल्कुल देना पड़ेगा, और जो अडानी पर आरोप लगे, ये दो एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर करने जैसे। क्योंकि रॉबर्ट पे जो आरोप लगे, मैंने आपको हाई कोर्ट पे और का जजमेंट और पिछले दफे आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुनकर बताया, वो क्लीन चिट मिला है। क्लीन चिट मिलने के बावजूद एक लाख से इतने करोड़ की संपत्ति बन गई, ये सवाल तो बनता है ना। एक मिनट सुन लीजिए जी। देश के सबसे ऊंचे न्यायालय ने क्लीन चिट दिया है, खारिज कर दिया आरोप को। इनको डांट लगाइए, वहां पर क्लीन चिट मिला है। अडानी और मोदी का जो कॉम्बिनेशन है, मोदानी नलिन खोली जी, मोदानी पर मुझे 4 सवाल के जवाब दे। क्या गुजरात का डेट शून्य था जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर बने? हर आदमी 23,000 का कर्जदार है। एक मिनट, उसके बाद हो गया डेट 2 लाख करोड़ रुपए गुजरात का। अडानी जी का टर्नओवर 50,000 करोड़ रुपया, और अडानी जी का डेट हो और अडानी जी का वर्थ हो गया 2 लाख करोड़ रुपया। यानी गुजरात की जनता से लिया, अडानी जी को दिया, गुजरात का कद्दू कटा, अडानी में बता। तो जो नलिन खोली जी कर रहे, जो भाजपा कर रही है, सारी उम्र भाजपा यही गलती करती रही, दूर चेहरे पर थी और आईना साफ करती रही। ये घबराए हुए हैं, इसलिए घबराए हुए क्योंकि प्रियंका जी उतर गई है मैदान में, इसलिए घबराए हुए हैं। इनको आपके चैनल पे चैलेंज देता हूं, राजस्थान में इनकी सरकार है। क्या प्रियंका गांधी मैदान में है और वो लगातार चुनौती दे रही है नरेंद्र मोदी को? इस वजह से रॉबर्ट वाड्रा पर और तीखे हो गए हैं हमले, और ये भी चुनौती दे रहे हैं कि राजस्थान में आपकी सरकार है तो आपको जो करना है आप वहां कर लें, कार्रवाई करें, आप वहां जांच कराएं। जी सुमेरा, मैं पहले कहना चाहता हूं कि या तो आप मुझे समय दीजिए या मैं डिबेट से उठूंगा, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक दल 4 हैं और मैं अकेला, और वो 5 सवाल उठाते हैं। 1 मिनट, वो 5 सवाल उठाते हैं, मैं पहले का आधा जवाब तक नहीं पहुंचते जब दूसरा सवाल उठता है, तो मैं कैसे अपनी बात कहूं? अब एक एक करके मैं पूरी बात करता हूं। पहले मैं स्टार्ट करता हूं, पिटीशन बोले जा रहे हैं हमारे मित्र पूनावाला जी। एक बात बताइए, ये पिटीशन क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया है क्या? और ये पिटीशन अगर कोई व्यक्ति इनकरेक्टली फाइल करता है, लॉ के टेक्निकल नहीं था, मैंने पहले का एक गलत कहा, टेक्निकल नहीं था, मैंने जजमेंट पढ़ क्या कानून तोड़ा नहीं गया है? आप जाकर एक बीच में मत टोके, नहीं तो मैं ये डिबेट में मैं छोड़ दूंगा पूनावाला जी, अगर आप बीच में बोलेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं अपने आपको डिबेट में बिल्कुल नहीं, आई विल नॉट लेट नोबडी विल डिस्टर्ब मी, अदरवाइज आई विल वॉक आउट ऑफ द रूम। मैं सीधी बात बोल रहा हूं कि अगर मुझे बीच में किसी ने टोका तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। पाकिस्तान की धमकी देते हो, डिबेट छोड़ने की बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिस इज एन अनफेयर डिबेट। इट्स एन अनफेयर डिबेट और मुझे कहने में कोई इसमें नहीं रहे। नलिन, मैं क्या कह रही हूँ? मैं तहसीन को कह रही हूँ वो चुप हो जाए और मैं आपको बोलने का मौका दे रही हूँ। पाकिस्तान की धमकी ना दे। तहसीन, आप प्लीज, आपको मैं जवाब देने का मौका दूंगी, पहले नलिन की बात सुनते हैं। जी नलिन, बोलिए। मैडम, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपके पैनलिस्ट जो मुझे रोक रहे हैं उन पर आरोप लगा रहा हूं कि आपको एक घंटा बोलना है तो आप करवा लीजिए डिबेट ना। हम तो जनता के बीच जा रहे हैं, 5-5 फिर बोल रहे बीच में ये आदमी, देखिए फिर बोलिए, ऐसे बदतमीज लोग आप लाए हैं चैनल के ऊपर में, बीच में ये टोकरे में लग रहे हैं। बढ़ेगी, उनकी बात तो सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा।
बदतमीज आप हैं। इस तरह से व्यक्तिगत बात नहीं करिए। आप सब लोग बदतमीजी की भाषा प्रयोग कर रहे हैं तो इन पर अरे इनसे क्या सुनेंगे बहन मायावती, अरे इनसे क्या सुनेंगे आप? बहन मायावती जी ने तो अपने मतलब मूर्तियां बनाए हैंडबैग के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता जब मर रही थी तो बहन मायावती, बिल्कुल बहन मायावती जी के बारे में इतना क्या बोल रहे हैं? मर रही है उत्तर प्रदेश की जनता और आप हैंडबैग के साथ अपने स्टैचूज बना रहे, क्या आप बात कर रहे हैं यहाँ पर? नलिन, जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ आरोपों तक क्या सिमट कर रह गया है चुनाव? ये अभी देता हूं 4-5 फटाफट पॉइंट ला रहा हूं। इन्होंने अभी कांग्रेस ने कहा क्लीन चिट दिया गया है। क्लीन चिट क्या है? कोई जब क्लीन चिट मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी के हुआ तो अभी तक ये लड़े जा रहे हैं। वो तो एक पिटिशन की बात कर रहे हैं, ना स्टेट ने वो पिटिशन किया है ना भारतीय जनता पार्टी ने। अगर एक इनएक्यूरेट पिटिशन हो जाए जिसमें ज्यादा पॉलिटिकल पॉइंट्स होंगे और फैक्ट्स नहीं होंगे, हमारा आज फैक्ट्स के ऊपर में है सारा। आप उस पूरे चार्जशीट को देख लीजिए, उसमें डेट वाइज लिखा गया है कैसे चेक्स लिए गए, नहीं लिए गए, कैसे उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से 350 करोड़ तक पहुंच गई है। प्रश्न उठ रहे हैं, मिसेस वाड्रा पे भी उठेंगे और रॉबर्ट वाड्रा पे भी उठेंगे। सेकंड बात मैं कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं अडानी पे 1 रुपए वाला मॉडल जो है टॉफी मॉडल का है राहुल गांधी जी ने। टॉफी मॉडल जो अब है वो उस टाइम 1 रुपए गज पे दी गई थी जमीन जब शंकर सिंह वाघेला की सरकार थी, कांग्रेस समर्थित। 95% जो है अच्छी जमीन दी जाती थी, फर्टाइल। मोदी जी की सरकार में 1 रुपए में नहीं दी गई है और मोदी जी की सरकार में 95% बंजर भूमि दी गई। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जो बात कर रहे हैं सपा और बसपा, दोनों पार्टी कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। उनकी सरकार बचाने में आरोप हम पर क्या लगा रहे हैं? वो आज सब उतर गए हैं मिसेस वाड्रा को बचाने के लिए और मिस्टर वाड्रा को बचाने। लास्ट आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी क्या ज्ञान बांध गई? उनका तो टोटल आरोपों की राजनीति है। हाँ, तो राघव चड्डा इस पर कुछ कहना भी चाहते हैं। 1 मिनट राघव की प्रतिक्रिया लेते हैं, तहसीन फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। राघव जी, राघव आपकी तो आरोपों की राजनीति है, कहिए। देखिए, पहले तो मैं नलिन जी को ये बता दूं कि बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर ने बीजेपी गुजरात असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा था कि हमने 1 रुपए पे जमीनें बांटी। उन्होंने काला चिट्ठा पूरा खोल के फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखा था, तो आप उसको पहले ध्यान से पढ़िए, फिर आप बताइएगा कि शंकर सिंह वाघेला ने दिया था, किसने दिया था। ये आपकी नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा दिए गए थे। दूसरी चीज, मैं बस सवाल एक छोटा सा ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जब बीजेपी के लीडर्स ने, जब हमने 2012 में ये रॉबर्ट वाड्रा वाला मुद्दा उठाया था, बीजेपी के लीडर्स ने ये कहा था कि ये निजी मामला है, चाहे वो निशिकांत दुबे हो चाहे चंदन मित्रा हो, ये निजी मामला, हम इस पे कार्रवाई नहीं करेंगे और ये कागज हमारे पास पिछले 1 साल से, पर ये निजी मामला हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अब क्यों केवल पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए आप इस मुद्दे को सामने ला रहे हैं? और एक सवाल कांग्रेस से भी कि जब आप स्नूप गेट का मुद्दा उठा रहे हैं तो जब 26 दिसंबर 2013 को कैबिनेट ने डिसीजन लिया या कि कमेटी सेट करेंगे स्नूप गेट की जांच करने के लिए, तो अभी तक कमेटी क्यों नहीं बिठाई गई? अडानी को लेकर भी जो सवाल उठा रहे हैं आप, 60 घंटे या मोदी को लेकर भी केवल आरोप पत्र की फुटबॉल क्यों नहीं गया? तहसीन, अब मैं जवाब देना चाहता हूं। नलिन जी की बात बोलिए। सबसे पहले नलिन जी ने कहा कि टेक्निकल पीआई नहीं था। पीआई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पे फाइल किया गया, तो दोनों जगह पे टेक्निकल नहीं था। मैंने आपको जजमेंट सुना है, जजमेंट कोई टेक्निकल जजमेंट नहीं था, जजमेंट स्पेसिफिक था। सबसे पहली बात तो नलिन जी गलत कह रहे, जिन्होंने पीआई फाइल किया वो आदमी किस पार्टी से कनेक्शन रखता है सब लोग जानते हैं। दूसरी बात, राजस्थान में आज इनकी सरकार है, इन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? अगर ये कह रहे हैं आज इनके पास सबूत है, मैं आपके चैनल पे चैलेंज करता हूं नलिन जी को, नलिन जी खुद केपेबल है, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवाते? क्योंकि जानते हैं फेक एफआईआर दर्ज करवाने में कानूनी कार्रवाई होगी नलिन जी के खिलाफ। चैलेंज करता हूं इनको एफआईआर दर्ज करवाए। तीसरी बात, इन्होंने अडानी जी की जमीन के बारे में की, मैंने आपके चैनल पे पिछली बार भी कहा था, आज भी कहता हूं, मेरी फैमिली इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो उतना ही इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है जितने अडानी जी करने को तैयार है। मोदानी मुझे क्यों जमीन देती 1 रुपए पर? चौथी बात, हमारे पास इस चर्चा के लिए भी इतना ही समय। बड़ा सवाल लेकिन यही है कि आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोपों की राजनीति हो रही है, जवाब कोई नहीं दे रहा है। इरफान का कार्टून भी यही कह रहा है, देखिए अच्छे दिन कब आएंगे? आम आदमी, आम जनता ये पूछ रही है और एक दूसरे पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं।